निकुंज रेडी हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। फ्राइडे आ चुका है, डिम्पी का एनर्जी लेवल बढ़ चुका है जो यूजुअली चार्ट पैटर्न पे दिखता है। क्या हो गया? डिम्पी आज बड़े उत्साहित दिख रहे। कल छुट्टी पे थे ना? परसों थे। डिम्पी छुट्टी पे कब थे भैया आप? कैमरा नहीं सर, मैं छुट्टी पे नहीं था सर। मैं कल छुट्टी पे नहीं था सर। मैं 2 दिन पहले छुट्टी पे था सर। अच्छा, क्या हो गया था? तो कल तो था सर ऑफिस में। ये इनको डिम्पी जी को एक दिन का वायरल आता है, आपने देखा? नहीं सर, वैसे थोड़ा सा कोल्ड हो गया था। नहीं, मैंने वही सुबह देखा कि इतने चहकते हुए शो की शुरुआत मैंने मामला क्या है, फिर प्रियंका ने याद दिलाया फ्राइडे तो एनर्जी बढ़ जाती है। खैर एनीवे, बाजार की एनर्जी भी ठीक ठाक ही लग रही है, बढ़ी हुई सी लग रही है बाजार की एनर्जी भी। आप कैसे देख रहे हैं अभी? मैं वही बात दोहराऊंगा जो कल हम बात कर रहे थे, और उस बात का एकदम एक प्रकार का स्पष्टीकरण भी हो रहा है कि कितना न्यूज़ हैवी वीक मंथ था ये, या फिर ये साल रहा है। अडानी को लेकर के कंफ्यूजन, अडानी को लेकर के एक डोमिनो इफेक्ट जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, हमने स्टॉक्स में देखा। फिर आप देखिए एफआई की एकदम निरंतर सेलिंग आ रही है, बड़ी सेलिंग आ रही है। तीसरी आप देखिए अर्निंग सीजन को लेकर के जो माहौल बना था, सारे अर्निंग्स अच्छी नहीं आई हैं। अर्निंग्स का जो रुख है अभी भी डाउनग्रेड की तरफ ज़्यादा, अपग्रेड की तरफ कम है। उसके बावजूद भी अगर निफ्टी खड़ा हुआ है 18,000 पे खड़ा है, 17 से 18 के बीच में खड़ा हुआ है, तो ये काबिले तारीफ है। हम तकनीकी तौर पे बोल सकते हैं जी ये रेंज बाउंड है, कहीं नहीं जा रहा है, 1000 पॉइंट में घूम रहा है, मगर अंडरलाइन माहौल तो देखिए। इस माहौल के बावजूद भी अगर निफ्टी अगर खड़ा हुआ है तो मेरे हिसाब से ये बात काबिले तारीफ है। राइट, मॉर्निंग निकुंज, जैसे आप ये बात भी कर रहे हैं ना, सारे ट्रिगर्स, इनफैक्ट कल सुबह की कॉन्वर्सेशन में आपने क्लियरली कहा था अब आपको बाजार यहाँ से ठीक लग रहा है, और एफआईज की कल छोटी सेलिंग भी आई है, सेल फिगर भी आई है, और इस पूरे हफ्ते में हम देखें ना तो एफआईज की सेलिंग धीरे धीरे रिड्यूस होती हुई दिख रही है। तो ये एक साइन, क्या ये भी एक पॉजिटिव लेना चाहिए? खैर दिस इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, एफआईज कब सेल करेंगे, कब बाय करेंगे, बट क्या लगता है कि क्वांटम ऑफ मनी इनफ्लोज बढ़ सकते हैं आने वाले समय में? देखिए आपने बहुत ही बढ़िया येलो टॉप पहना है, तो रेड लाइट में येलो कब होता है? जब आपको रुकना है और अब चलने की भी तैयारी करनी है। तो मेरा यही मानना है व्हाट अ रिलेशन। मेरा यही मानना है कि जब आपको रुकना है और आप चलने की तैयारी कर रहे हैं, तो एफआई को चाइना में अब रुकना है और इंडिया में वापस आना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप देखिए चाइनीज स्टॉक मार्केट के अंदर 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि एक पिकिंग आउट ट्रेंड आ रहा है। चाइनीज स्टॉक मार्केट, चाइना से जो न्यूज़ आ रही हैं, अब वो एक न्यूज़ फ्लो है वहाँ पर अब थोड़ा नेगेटिव सा आने लगा है। वहाँ का जो इकोनॉमिक डेटा है इतना अच्छा नहीं आ रहा है अचानक। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार का एक शुगर रश हुआ था जब साल खुला, तो एक प्रकार का शुगर रश हुआ था। ग्लोबल एलोकेटर्स हमेशा रिलेटिव देखते हैं, एब्सोल्यूट नहीं देखते हैं। वो रिलेटिव में उनको लगा कि भाई चाइना अंडर परफॉर्म कर रहा है, इकॉनमी खुल रही है, कोविड से निकल कर आ रहा है, उसकी वजह से वापस एलोकेशन करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो जो ट्रेड था अब वो धीरे धीरे उसकी वो जो ट्रेड था धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। मगर जो इंडियन मार्केट में पिछले 5-6 हफ्तों में क्या हुआ है, हमने काफ़ी न्यूज़ देखी है। निफ्टी में ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है, और सबसे बड़ी बात अजय, कोई माने ना माने, वो जो भय था एक ग्लोबल इन्वेस्टर को, अरे यार इतना बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप, उसके शेयरों को इतनी मार पड़ी है तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम को क्या होगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को क्या होगा, इंडियन इतने बड़े ग्रुप के अंदर इतना जो मार्केट कैप इरोजन होता है तो क्या उसका डोमिनो इफेक्ट आएगा? ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिमट के रह गया वही कुछ चुनिंदा स्टॉक्स, कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो जब इस प्रकार का हम देखते हैं बवंडर सा होता है मार्केट के अंदर, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो आता नहीं है। सही है। वो हमेशा देखता है लेट द थिंग स्टार्ट अनफोल्डिंग एंड व्हेन वी विल सी क्लैरिटी वी विल कम बैक। अब क्लैरिटी आ रही है कि अडानी ग्रुप स्टॉक्स में जो हुआ था यह सिर्फ वहीं तक सीमित है, बैंक्स में असर नहीं आएगा। ये जो इरोजन हुआ स्टॉक प्राइस इरोजन हुआ है, ना कि बिजनेस इरोजन हुआ है। तो जब आप इतने बड़े क्राइसिस को अगर आप अवॉइड कर लेते हैं, तो जाहिर है आपको उस इकोनॉमी को और उस फाइनेंशियल सिस्टम को, अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर, तो आपको कॉन्फिडेंस सीरियसली लेना पड़ेगा। मैं उसी बात पे बैठ कर रहा हूँ कि वो जो कॉन्फिडेंस लैकिंग हो गया था पिछले 3-4 हफ्तों से न्यूज फ्लो को लेकर के, अब मुझे लगता है वो ठीक हो जाएगा। कॉन्फिडेंस की बात करें निकुंज, तो लास्ट 3-4 हफ्तों दिनों से कंज्यूमर टेक स्टॉक्स में बाजार का कॉन्फिडेंस लौटता नजर आ रहा है, क्योंकि हृदय परिवर्तन, चेंज ऑफ हार्ट, और कल जो ने हिंट किया था दीपेंद्र जी ने परसों अपनी ट्वीट से, वो कल अर्निंग्स में भी रिफ्लेक्ट होने लगा। नहीं, जोमैटो के अर्निंग्स इतने दमदार नहीं है, मतलब धमाकेदार नहीं है। 2 बिजनेसेस हैं, ब्लिंकिट और फूड बिजनेस। फूड बिजनेस इनका मेन बिजनेस था। जो फूड बिजनेस था उसके अंदर बहुत अच्छी न्यूज़ है, उसके अंदर प्रॉफिट आया।
फूड बिजनेस के अंदर 23 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आए, मगर ब्लिंकिट को आप ऐड बैक कर दे तो जाहिर है उसमें लॉस है। अब एज एन इन्वेस्टर मैं तो एग्रीगेट पिक्चर देखूंगा, जैसा थोड़ी कि मैं फूड बिजनेस देखूंगा, नॉन फूड बिजनेस नहीं देखूंगा, ऐसे नहीं होता ना, मैं तो पूरा बिजनेस देखूंगा। अल्टीमेटली बॉटम लाइन मैटर करती है। तो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी हालांकि डिफाइन कर रहे हैं, मगर बाय द टाइम दे विल रीच देयर आई थिंक समय है। उनकी कमेंट्री में उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि हम इस क्वार्टर में कर लें, चांसेस हैं, और फूड ग्रोसरी बिजनेस भी ठीक हो रहा है। तो जो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, बढ़िया है। मगर जोमेटो का शेयर भाई साहब 45 रुपए से बढ़ के 55 रुपए हो गया, तो क्या पेटीएम टाइप छलांग इसमें लग सकती है यहाँ से? मुझे वह नहीं लगती। वन सेकंड, इन्होंने एक और बात बोली है कि हमारा जो बिजनेस है स्लो डाउन हो रहा है, फूड का बिजनेस स्लो डाउन हो रहा है। अरे भैया तो हाई ग्रोथ कंपनी थी, आपका बिजनेस कैसे स्लो डाउन हो रहा है? तो क्या इंडियंस कम खाना बाहर खा रहे हैं, या आप जो मार्केट्स में वो सैचुरेट हो चुके हैं? देखिए जोमेटो आप भी ऑर्डर करते हैं, मैं भी ऑर्डर करता हूँ, एक प्रकार से मेट्रो को पेनिट्रेट कर चुका है। करेक्ट। तो अब आपको ग्रोथ दूसरी सिटीज में लेनी पड़ेगी, वो आप जा रहे हैं। अब स्वदेश स्टोरी बनेगी नॉन मेट्रो। हाँ, पर उसमें क्या माहौल बनेगा जी मुझे नहीं पता। और बाहर खाने का इंडिया बॉम्बे में आप जोमेटो ऑर्डर करते हैं बिकॉज कन्वीनियंस है, अगर छोटे शहरों में आप बाहर जाते हैं बिकॉज वो सेलिब्रेशन है, थोड़ा कल्चर वहाँ पे नहीं होता ज्यादा, तो वो देखिए वह देखना पड़ेगा। अगर तो ग्रोथ वापस आती है, पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी का डिफाइंड है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाएगी। तो वो अभी ऑन द रेडार आ गया है, मगर एक स्पष्टता से जैसे पेटीएम ने धमाका करा एकदम वैसा धमाका नहीं है। देखो यही मेरा एक क्वेश्चन है कि इन तीनों ही जो स्टार्टअप वाली कंपनियां पिट तो चुकी हैं, उसमें पेटीएम, जोमेटो और पीबी फिनटेक, अगर तीनों को में से कोई एक खरीदना हो, किसी को कोई एक स्टार्टअप वाली कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो आपकी कैलकुलेशन किस पे आके ज़्यादा बुलिश होकर रुकती है? देखिए पीबी फिनटेक के नंबर आज आने वाले हैं, तो पीबी फिनटेक के नंबर देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को बढ़ाते हैं। बिकॉज कोइंसिडेंस की बात है, पीबी फिनटेक के नंबर भी हैं, डिलीवरी के नंबर भी हैं, तो दो और कंज्यूमर फिनटेक कंपनी हैं जिनके नंबर आने वाले हैं। नाइका से लेकर के मुझे उम्मीद नहीं है बिकॉज वहाँ पे और काफ़ी कंसर्न्स हैं, मगर पीबी फिनटेक देखिए डिम्पी, आप इन तीनों कंपनियों को या चारों कंपनियों को कंपेयर नहीं कर सकते। हर कंपनी का एक प्रकार का डिफरेंट बिजनेस मॉडल है। तो पीबी फिनटेक और डिलीवरी के नंबर्स देख लेते हैं और शायद मंडे को इस बात पर चर्चा करेंगे। एक क्विक क्वेश्चन निकुंज, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज को आप कैसे असेस कर रहे हैं? मुझे याद है आपने बहुत पहले भी इंडिकेट किया था, तब ये चले भी थे। अब LIC के जिस तरह के नंबर्स आए हैं और एक रिन्यूड इंटरेस्ट सारे इंश्योरेंस काउंटर्स में दिख रहा है। देखिए इंश्योरेंस में जब हमने बात करी थी, हमें ये नहीं पता था कि लाइफ इंश्योरेंस में रेगुलेशन चेंज होगा। ये तो एक प्रकार से अनएक्सपेक्टेड ही था। अब सरकार हाँ नहीं था, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मगर सरकार कह रही है जी हम एक नए टैक्स रिजीम में आ रहे हैं जहाँ हमें एग्जेम्पशन हटाने हैं। लाइफ इंश्योरेंस में हमेशा एक सेलिंग पॉइंट रहा है टैक्स सेविंग्स। वो टैक्स सेविंग अगर आप हटा रहे हैं और आने वाले समय में हटेगी वो, तो एक बड़ा उसकी जो बिजनेस है उसके बिजनेस को लेकर के थोड़ा सा धीमापन जरूर आ सकता है। दूसरा, जब तक अडानी को, आप LIC के नंबर्स मैंने कल शाम को देखे, मगर उससे ज्यादा मैंने उनकी अडानी की रिलेटेड कमेंट्री पढ़ी। तो LIC में अब अडानी स्टॉक्स को लेकर के ओवरहैंग रहेगा, और जाहिर सी बात है LIC के इन्वेस्टमेंट्स में अडानी का मार्क टू मार्केट लॉस है, वो तो लॉस है। अब मार्क टू मार्केट लॉस है, उसकी वजह से सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन या फ्यूचर आप जो प्रॉफिट बुक करेंगे वह इम्पैक्ट पड़ेगा। अब LIC बाहर आके बोल रहा है जी हमारी बुक वैल्यू में अडानी अभी भी हमारी बाइंग प्राइस से ऊपर है। ठीक है जी, मैं मानता हूँ, मगर जब LIC अपनी M2M प्रॉफिट की बात करता है, जब हम एम्बेडेड वैल्यू ऑफ LIC की बात करते हैं, हम उसके इन्वेस्टमेंट्स को भी ऐड बैक करते हैं, तो उसके इन्वेस्टमेंट्स को तो मार पड़ी है। और जब तक अडानी इशू स्टेबल नहीं होगा, LIC का स्टॉक आउट परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसलिए थोड़ा इसको अपने रडार पे रखें, जल्दबाजी ना करें इसमें जाने की। कुछ और इंश्योरेंस स्टॉक्स में हमने कल भी बहुत अच्छा रिबाउंड देखा, इंडेक्स के HDFC लाइफ हो गया और दूसरे स्टॉक्स हैं, लेकिन इस वाले के ऊपर निकुंज का ये व्यू बन रहा है कि जल्दबाजी ना करें, थोड़ा और देखें चीज़ें कैसे आगे पैन आउट होती हैं। थैंक यू वेरी मच निकुंज इस चर्चा के लिए। आगे बढ़ते हैं।